बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आज आपके लिए एक न्यू और ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे अलवीना की दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप सबको मिल सके। चिंकू मिंकू घर में आपस में खेल रहे थे। इनके शर से इनके अब्बू सरवर मियाँ खासे डिस्टर्ब हो रहे थे। सरवर मियाँ खासे नकचढ़े और शोर और गुल से दूर रहने वाले थे। इन्हें बच्चों का घर में खेलना एक आंख ना भाता था। इनसे जब बर्दाश्त ना हो सका तो गरज पड़े, ये क्या बदतमीजी है, क्यों शोर कर रहे हो? अब्बू की गरजदार आवाज़ सुनकर वो दोनों सहम कर बैठ गए। क्या हुआ बच्चे? नीलम, क्या हुआ? बच्चे हैं, सबके बच्चे की तरह खेल घर में खेलते ही रहते हैं। नीलम ने बच्चों की तरफदारी करते हुए कहा, बेगम मुझे इनकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। इन्हें अच्छी तरह से समझा दो कि मैं जब घर में आ जाऊं तो शोर ना करें। सरवर मियाँ ने गुस्से से नीलम को घूरा। नीलम अपने शौहर की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए इन्होंने अपनी बेहतरी इसी में समझी कि खामोशी लगा दें, वरना वो पूरे घर को सर पर उठा लेते और वो तमाशा होता कि सारे गली में लोग जमा हो जाते। नीलम का आए दिन ज़रा सी बातों से सरवर मियाँ से झगड़ा हो जाना मामूली बन गया था। वो खुद इस जिंदगी से तंग आ गई थी। नीलम को अपने बच्चों चिंकू मिंकू से बहुत मोहब्बत थी। इन्हें वो हंसता खेलता देखकर बहुत खुश होती थी। नकचढ़े सरवर मियाँ को अपने बच्चों का खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो घर में आते ही इन पर और भी नीलम पर बरस पड़ता। सरवर मियाँ गुस्से में देखकर चिंकू मिंकू और नीलम को घर में दबक कर बैठ गए। सुबह तक किसी ने भी कोई बात नहीं की। सरवर मियाँ दिल ही दिल में बहुत खुश थे कि इनका बीवी बच्चों पर खूब रौब पड़ चुका है। वो घर से बाहर निकले और सर्दी के मौसम में सूरज की तपिश का मज़ा लेते हुए बाहर निकल गए। दिन भर वो खूब सैर करते हुए अपने दोस्तों से मुलाकातें करते रहे। शाम गए जब सरवर मियाँ घर में लौटे तो वहाँ किसी को भी ना पाकर इन्हें हैरत का झटका लगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो घर में लौटे हुए हों और कोई मौजूद ना हो। काफ़ी देर तक सरवर मियाँ ने इनका इंतज़ार किया, फिर सब्र बर्दाश्त से बाहर हो गया तो इनकी तलाश में बाहर निकले। सबसे पूछने लगे, क्या तुमने चिंकू मिंकू को देखा है? आज कोई भी घर में नजर नहीं आ रहा है। सरवर मियाँ ने सामने से आती हुई एक लड़की से पूछा। आज वाकई मैंने भी कहीं नहीं देखा, वरना रोज कहीं न कहीं नीलम से मेरी मुलाकात जरूर हो जाती थी। इस लड़की ने बताया। रेहान, तुमने नीलम और चिंकू मिंकू को ही देखा है? नहीं, रेहान मियाँ ने गर्दन हिलाते हुए इनकार किया। इकबाल, क्या तुमने चिंकू मिंकू और नीलम को कहीं देखा है? सरवर मियाँ ने उनसे पूछा। अपनी बदन पर खुजली करते हुए इकबाल से पूछा। मैंने इन्हें कहाँ देखा है? इकबाल सोच में पड़ गए। काफ़ी देर तक सोचते रहने के बाद बुरी तरह उछले। हाँ, याद आया, मैंने इन्हें आज सुबह देखा था। क्यों, खैर तो है ना? खैर नहीं है, जब भी मालूम कर रहा हूँ, सरवर मियाँ ने कहा। ऐसा क्या मसला हो गया है जिसकी वजह से तुम परेशान हो गए हो? इकबाल ने पूछा। वो घर में मौजूद नहीं है, हालांकि इस वक्त सब मौजूद होते हैं। वो सुबह के वक्त इस तरफ मुझे जाते नजर आए थे, फिर मुझे दोबारा नजर नहीं आए। इकबाल ने एक तरफ इशारा करके बताया। सरवर मियाँ को रास्ते में नीलम और चिंकू मिंकू नजर नहीं आए। बाला आखिर वो नाकाम व नामुराद लौट आए। पूरी रात खाली घर इन्हें काटने को आता रहा। परेशानी में वो सो भी ना सके। सुबह हो जाने पर
روزی کی تلاش کے ساتھ ساتھ نیلم اور چنکو منکو کو بھی ڈھونڈتے رہے۔ انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح نیلم اور چنکو منکو کو ڈھونڈتے ہوئے انہیں کئی دن گزر گئے۔ ان کا کہیں بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ گھر کی تنہائی سرور میاں کو تنگ کرتی، اس وجہ سے اداس رہنے لگے۔ گھر سے باہر اپنے دوستوں میں خوش رہتے، لیکن گھر میں پہنچنے پر انہیں چنکو منکو کی شرارتیں اور باتیں خوب یاد آتی اور ان کی یاد میں اکثر ان کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑتے۔ ایک شام سرور میاں گھر لوٹے تو وہ کافی تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ وہ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ان کے گھر سے شور کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پہلے وہ اپنا وہم تصور کرتے رہے، لیکن مسلسل آوازیں آنے پر انہیں یقین کر لینا پڑا کہ کوئی ان کے گھر میں موجود ہے۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کی جانب بڑھے۔ گھر میں نیلم اور چنکو منکو موجود تھے۔ سرور میاں کو دیکھ کر گھونسلے میں نیلم اور چنکو منکو موجود تھے۔ سرور میاں کو دیکھ کر گھونسلے میں خاموشی چھا گئی۔ ارے تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کہاں نہیں تلاش کیا، مگر مجھے کہیں سے بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ سرور میاں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہمیں ایک شکاری نے پکڑ لیا تھا اور ہم اس کی قید میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے نے شکاری کو پیسے دے کر ہماری اس سے جان چھڑائی ہے، ورنہ ہم یہاں نہیں پہنچ پاتے۔ سرور میاں تینوں کو پا کر بھولے نہ سما رہے تھے۔ جب دیر تک گھر میں خاموشی رہی تو سرور میاں نے تینوں کی طرف غور سے دیکھا اور بولے، کیوں بھائی تم خاموش کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس ڈر سے خاموش ہیں کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ نیلم نے بتایا، میں بھلا کیوں ناراض ہوں گا؟ ان کے دم سے گھر میں رونق اور خوشیاں ہیں۔ یہ نہیں تھے تو یہ گھر کتنا ویران ہو گیا تھا، یہ میں جانتا ہوں۔ اس ویرانی اور خاموشی نے مجھ پر ظاہر کر دیا ہے کہ گھر میں بچوں کے دم سے خوشیاں اور رونق ہوتی ہیں۔ میں اب ان کو کبھی نہیں ڈانٹوں گا، ٹھیک ہے نا بچوں؟ اب تم خوب کھیلنا کہ میرا دل خوشی سے بھولے نہ سمائے۔ سرور میاں نے خوش ہوتے ہوئے کیا کہا، اپنے باپ کو خوش دیکھ کر وہ کھلکھلاتے۔ تو دوستو، گھر میں بے شک بچوں سے ہی رونق ہے، یہ بات حقیقت ہے۔